हुआ कि नारद जी ने देखा, नारद जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके बे नारद। अम्मा नारद जी ने देखो कि कंस को दया आ रही, और कंस को अगर दया आ रही तो भगवान को आए में देरी हो जाइए। सो नारद जी ने बीड़ा ला, नारायण नारायण को जाप करते हुए नारद जी कंस के पास आए। कंस ने नारद जी को देखो आसन लगाए दो और नारद जी को बैठा लो। अब नारद जी ने कंस से कही, कंसराज का बात, जब दिन ब दिन तुम्हारी काया सूखत कैसी जाए रही, दिन ब दिन तुम्हारा चेहरा मुरझात कैसे हो जाए रहो। तो कंस ने कही, बाबा जी का बताएं, चिंता तो वो एक ही बात की है कि देवकी के गर्भ से जो 8 वो बालक हुए है ना, वो मेरो काल हुए। और बाबा अब तुमने एक देर पहले आ जाते तो देवकी को पहलो बालक हमें ढेंगा आओ तो हम तुम्हें बके दर्शन कराए रहे थे। नारद जी बोले, अब वो बालक है का? कंस बोले, वो तो मैंने छोड़ दो। नारद जी बोले, काय? कंस ने कही, 8वें से कोई डर है, पहले से कोई डर नहीं, तो पहले तो मैंने छोड़ दो। नारद जी ने कही, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कंसराज। तो कंस बोले, क्यों बाबा? नारद जी बोले, तुम्हें नहीं मालूम, देवकी को 8वां ही बालक पहलो हो सकत है, और पहलो ही बालक 8वां हो सकत है। तो तुम जाओ और देवकी को पहलो बालक मात देव जाए ना, पता चले कि भूई 8वां होवे, जाओ मात देव जाए। नारद जी की बात सुनी कंस भागो वहां से, और कंस ने जाए कि महाराज देवकी के हाथों से वो बालक छीन लिया और छीन करके महाराज शिला पर पटक दिया। बालक के मांस के लोथड़े जेल में फैल गए। मैया देवकी रोने लगी। मैया जब रोई, अपने आंचल में मैया अपने बच्चे के मांस को महाराज बटोरने लगी और नाना प्रकार से रोने लगी। निर्दयी कंस ने देवकी को पहलो बालक मार दो। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, नारद जी को का परी हती जो नारद जी ने देवकी के बालक मरवाए? भाई वो तो देवताओं की तरफ थे। फिर नारद जी ने कंस को काई ऐसी शिक्षा दी कि जाओ देवकी के बालक मार दो। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए के बोले कि हे राजन परीक्षित, नारद जी ने कंस को ऐसी शिक्षा इसलिए दी कि कंस था राक्षस, ठीक। अब कंस को अगर दया आती रहती तो फिर भगवान को आने में देरी हो जाती। नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी इसके पापों का घड़ा भरे उतनी जल्दी इसका घड़ा फूटे, यानी जितने ज्यादा पाप करेगा कंस उतनी जल्दी भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे। तो इसलिए नारद जी ने कंस से ये बात कही। अब तो महाराज कंस ने देवकी के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने बालक मारे? 6। कितने? 6। और जो 6 बालक मारे, तब सोचो कि जिस मैया के 6 पुत्र मरे हो उस मैया पर क्या बीतेगी। तो आज देवकी जेलों में रो रही हैं। दशा ये है कि मेरी और विपत हरा करतार, और देवकी जेल बीच रोवती है।
धीरे धीरे समय बीता, देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई। मैया जब 7वें गर्भ की बारी आई तो 7वें गर्भ में चले भगवान शेष। कौन? शेष भगवान। तो देवकी के जब 7वें गर्भ में शेष भगवान आए तो नारायण भगवान ने योग माया से कहा, योग माया चली जाओ और जा करके जो देवकी का 7वां गर्भ है उसे खींच करके गोकुल में बाबा नंद के यहाँ जो वसुदेव की पहली पत्नी रहती है रोहिणी, उनके गर्भ में पहुंचा दो। तो योग माया चली और चलते चलते परीक्षित जी योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खींच करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिनके द्वारा हुए थे शेषावतारी बलराम जी महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। महाराज तो आज 7वां गर्भ तो पहुंच गया रोहिणी के गर्भ में। कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वो खंडित हो गया। कंस सोचन लगो, अच्छो बहु मरियो, जन्म ले ले तो मेरे हाथन से मारो जातो। अब तो धीरे धीरे समय बीता, अब बारी आई कौन से गर्भ की? 8वें गर्भ की। अब जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई, सोई महाराज कंस को अब न दिन में चैन पर रहो, न रात में चैन पर रहो, न सोए रहो, न जग रहो, न खाए रहो, न पी रहो। कंस बड़ी चिंता में है कि बलवान काल पता नहीं कितना बलवान पैदा न हो जाए। कंस बड़ी चिंता में है। कंस ने जेलों में ताले पड़वा दिए देवकी वसुदेव को खाने के लिए। देवकी वसुदेव को, महाराज देवकी को खाने के लिए ये कंस बासी रोटियां देने लगा। फाटकों में ताले पड़वा दिए, 4-4 पहरेदार खड़े करवा दिए। और जब पहरेदार खड़े करे परीक्षित जी, अब कंस बड़ी चिंता में है। कितनी चिंता में? सुनो, अब मौत को डर तो सभी होते हैं। अगर तुमसे जब कह दी जाए कि तुम 1 घंटा में मच जाइयो तो सोच सोच के तुम्हें 10 मिनट में ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसा ही हाल कंस को है। ऐसा ही नहीं जब से सुनी है बंद जेल में ताले पड़े गए। बोलो एक से सुनी है बड़ी चिंता में रहने लगा। और जब चिंता में रहने लगो, देवकी के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी। महाराज आज कंस बड़ी चिंता में है। न सोए रहो, न जग रहो, न खाए रहो, न पी रहो। पहरेदार खड़े करवा दिए, हाथ पैर में बेड़ियां डलवाए दी। अब धीरे 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 कंस रात में जग जग के खुद पहरेदारी करने लगो। अब क्या हुआ कि जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे भये तो आज भगवान का अवतार होने वाला है। छकने के ने खुशी है, भगवान आए रहे। यहाँ तो उठाओ, सब खुशी है तो एक बार जोर से जयकारा बोलियो। ठीक ठीक बोलिए क्या बात है। इसका मतलब खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा अच्छा महाराज ध्यान रखना, आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो भगवान इस धरा पर आने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीता, जब भगवान इस धरा पर आए तो वो समय कौन सा था? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है,
दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय है, रात के बजे 12 और महाराज भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप धारण करके चले हैं महाराज। चलते चलते भगवान आए जेलों में, देवकी वसुदेव सो रहे परीक्षित जी, और जैसे ही भगवान जेलन में आए तेज प्रकाश हुआ, और जैसे ही तेज प्रकाश हुआ देवकी वसुदेव ने प्रकाश देखा, आंखें खुल गई, आंखें खुली तो सामने चतुर्भुजी रूप धारण किए भगवान नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, हम धन्य हो गए, बताइए नाथ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा देवकी वसुदेव सेवा कुछ नहीं है, जब मैं बाल रूप धारण करूं तो तुम मुझे यहाँ नहीं रखना, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। देवकी बोली ठीक है प्रभु। तो भगवान ने छोटो रूप बनाओ और देवकी की गोद में आए कि भगवान क्लोर करने लगे। अब मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, हल्की हल्की वर्षा हो रही है और महाराज हवा चल रही है, महाराज चिड़ियां चेंचा रही हैं, चारों तरफ बड़ा सुंदर नजारा है। और आधी रात का समय अब भगवान ने अवतार लोका जेलन में, भादों की रात काली झुकी रे अंधिरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधिरिया है, अजब हमार जाए देवकी के लाल है, जेलन में प्रभु आए, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। अब देवकी ने कही प्रभु तुम्हें गोकुल में छुड़वान कैसे जाएं, हाथ पैर में बेड़ियां हैं, ताले पड़े फाटकों में, फाटक बंद, पहरेदार सब जग रहे, तुम्हें छोड़न कैसे जाएं। भगवान की लीला, फाटक अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, हाथ पैर में से बेड़ियां महाराज टूट गई। अब पहरेदार सब सो गए। देवकी ने देखा कि सब पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए, बेड़ियां भी टूट गई। अब देवकी ने वसुदेव से कही प्रभु देरी न करो, तुम मेरे प्रभु को ले जाओ और गोकुल में छोड़े आओ, अगर कंस को पता चलियो ना तो कंस ने मार दिए। तो क्या कही देवकी ने